हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला है बैकबोन ऑफ डीएनए इज फॉर्म्ड बाय शुगर फास्फेट शुगर चैन। दूसरा न्यूक्लिक एसिड आर प्रेजेंट इन एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू। तीसरा डीएनए एंड आरएनए फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल। एंड लास्ट में देयर आर थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन जी एंड सी इन डीएनए मॉलिक्यूल। तो पहले यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर बेसिकली क्या देख सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, या यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, सिर्फ डीएनए के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर एक पहला जो ऑप्शन है, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, बैकबोन ऑफ डीएनए। जो कह सकते हो जैसे कि यहाँ पर डीएनए में जो डबल स्ट्रैंड होता है इस तरह से, इसी को बैकबोन बोलते हैं। तो डीएनए का बैकबोन जो होता है वो फॉर्म होता है शुगर फास्फेट चैन। तो क्योंकि डीएनए का जो कह सकते हो बेसिक यहाँ पर यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, ये कह सकते हो शुगर का बना होता है, 5 कार्बन शुगर होते हैं, प्लस यहाँ पर फास्फोरिक एसिड होता है, फास्फोरिक एसिड, और यहाँ पर नाइट्रोजन बेस होता है, नाइट्रोजन बेस। तो जो यहाँ पर कह सकते हो फास्फेट होता है और शुगर के बीच में यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर कह सकते हो एस्टर बॉन्ड बनता है। तो इसी वजह से जो कह सकते हो डीएनए का जो बैकबोन यानी जो स्ट्रैंड होता है, इसी कह सकते हो शुगर और फास्फेट की वजह से बनता है, जो फास्फोरिक एसिड होता है। तो ये हमारा क्या है यहाँ पर राइट है, मतलब ये इनकरेक्ट नहीं है तो गलत होगा। उसके बाद दूसरा अगर यहाँ पर देखें हम, दूसरे ऑप्शन में कह रहे हैं न्यूक्लिक एसिड आर प्रेजेंट इन एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू। तो अगर बात करें एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन जो होता है, एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन क्या होता है, एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शन ऑफ द सेल कंपोनेंट जो सेल कंपोनेंट होता है उसका ये फ्रैक्शन होता है, which are soluble in एसिड। मतलब जो कह सकते हो ये एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन होता है, ये सेल कह सकते हो सेल का कंपोनेंट होता है जो कि यहाँ पर एसिड में सोल्यूबल होता है, उसे एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन बोलते हैं। और उसमें यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल जो आते हैं, जैसे कि जो यहाँ पर माइक्रो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बोल सकते हैं जो छोटे यूनिट होते हैं, जैसे कि शुगर हो गया, शुगर में जैसे कि यहाँ पर ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ये सब क्या है, एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन होंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में, तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो भी एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन है वो छोटे यूनिट आते हैं, और एसिड इनसोल्यूबल यानी एसिड इन सोल्यूबल जो फ्रैक्शन होता है या इसमें जो आते हैं वो यहाँ पर कह सकते हो पॉलीसेक्राइड हो सकते हैं या बायो माइक्रो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, जैसे कि कह सकते हो न्यूक्लिक एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब किस में आते हैं, यहाँ पर ये सब आते हैं एसिड इनसोल्यूबल में। तो इसीलिए हमारा एसिड सोल्यूबल बोला गया, इसलिए इनकरेक्ट होगा। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें तीसरा, तो कह रहे डीएनए आरएनए फंक्शन है जेनेटिक मटेरियल। तो जैसे कि डीएनए जो एनिमल होते हैं, प्लांट होते हैं, इनमें पाया जाएगा जेनेटिक मटेरियल, जो पेरेंट का जो भी कैरेक्टर होता है वो ऑफस्प्रिंग में ले जाता है। और जैसे कि यहाँ पर आरएनए जो है, जैसे कि वायरस, इसमें कह सकते हो यहाँ पर ये जेनेटिक मटेरियल होंगे। तो डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, तो ये भी हमारा करेक्ट है, तो ये भी गलत होगा। और लास्ट में यहाँ पर बोला गया है देयर आर 3 बॉन्ड, तो जो बेस पेयरिंग होती है डीएनए में, तो जी और सी के बीच में यहाँ पर कितने बॉन्ड होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, किसमें, डीएनए में। मतलब डीएनए आरएनए कुछ भी हो तो वहाँ पर जी और सी के बीच में डीएनए या आरएनए जो न्यूक्लियोटाइड होगा वहाँ पर 3 ही हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो ये भी हमारा करेक्ट है, तो ये भी गलत हो जाएगा।
इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर दूसरा होगा, बाकी से भी गलत हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।